नमस्ते ब्यूटीफुल सोल। देखते हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी। आपके पार्टनर और आपके बीच कोई थर्ड पार्टी आ चुकी है तो आपका रिलेशन कैसा है, क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, क्या हो चुका है। यूनिवर्स हमें सही से गाइडेंस दे ताकि मेरे व्यूवर्स को क्लियरिटी मिल सके। यह जो थर्ड पार्टी है यह कोई पर्सन ही हो, यह जरूरी नहीं है। किसी का काम, सिचुएशन, फैमिली या और कुछ भी हो सकता है। यूनिवर्स हमें बताएंगे, कार्ड से हमें मैसेज मिलेंगे। जो भी इंट्यूटिवली मुझे मैसेज मिलेंगे वही मैं आपको दूंगी। तो आप अपने पार्टनर का नाम जरूर लीजिए अपने मन में और डीप ब्रीदिंग लीजिए, अपने पार्टनर को याद कीजिए। तब तक हम रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। यूनिवर्स हमें सही से गाइडेंस दीजिए ताकि मेरे व्यूवर्स की लाइफ में उन्हें क्लियरिटी मिल सके। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू माता रानी। पहला ही कार्ड है, आपके पार्टनर की जो एनर्जी है, इमोशनल है। आप दोनों के बीच स्ट्रांगली इमोशनल कनेक्शन है। दोनों को ही एक दूसरे के बारे में क्लियरिटी है। दोनों ही दिल से जुड़े हुए हैं, लेकिन दिमाग में दोनों के ही कन्फ्यूजन है। और यह एनर्जी सिर्फ एक पार्टनर की नहीं है बल्कि दोनों पार्टनर की है। दोनों को ही अपने रिलेशन के बारे में क्लियरिटी नहीं है। दोनों का ही दिमाग कंफ्यूज है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि आप दोनों में क्लियरिटी नहीं है क्योंकि आप दोनों की बातचीत बंद है। अगर हो भी रही है तो बहुत कम हो रही है, जिससे आपको क्लियरिटी एक दूसरे के बारे में मिल नहीं रही है। दिल बहुत कुछ कहना चाहता है, बताना चाहता है। दोनों ही एक दूसरे को बताना चाहते हैं, लेकिन बात नहीं हो रही है। आप बातचीत ही क्लियरिटी के साथ कर नहीं रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि दोनों को ही ईगो है, दोनों को ही डर है। रिजेक्शन का भी डर हो सकता है कि मैं कहूँ मेरी बात माने या ना माने, या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों में आ चुकी है। कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है जिससे आप दोनों की बातचीत क्लियर नहीं है। दोनों ही एक दूसरे से भागने की कोशिश कर रहे हैं, दूरियां बना रहे हैं। ऐसा कुछ आपके रिलेशन में लग रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है उसमें कोई एक पर्सन है जो दूसरे को चाहता है कि वह क्लियर बातचीत करे, उससे मिले। यह जो दूरियां है वह ख़त्म हो जाए, इस कनेक्शन को और भी आगे बढ़ाया जाए। उन्हें लग रहा है कि यह एक स्पिरिचुअली कनेक्शन है। दोनों में दूरियां आने के बाद में भी अगर दोनों भूल नहीं पा रहे हैं तो कुछ ना करें, कुछ कनेक्शन तो ज़रूर है जिसे समझने की दोनों को ज़रूरत है। और यह बात कोई एक पर्सन ज़रूर सोच रहा है। वह आगे बढ़कर बात करना चाहता है, लेकिन उन्हें क्लियरिटी नहीं है कि सामने वाला भी उनकी बात को समझ पाएगा। वह पूरा कोशिश करना चाहता है, पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी उन्हें पता नहीं है कि क्या उनकी बात मानी जाएगी, क्योंकि साथ में ही कुछ नेगेटिविटी नज़र आ रही है। नेगेटिविटी यह है कि उनके मन के कन्फ्यूजन हो सकते हैं जो थर्ड पार्टी बनकर दोनों को अलग कर रहे हैं। यह बात हो सकती है। साथ ही कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। कोई एक फ्यूचर के बारे में सोच रहा है तो दूसरा कनेक्शन के बारे में सोच रहा है। आगे चलकर क्या होगा वो सोच तो रहे हैं, लेकिन इनसिक्योर है, क्लियरिटी उन्हें नहीं है।
सोच सोच कर थक चुके हैं, ओवर थिंकिंग में चले गए हैं, लेकिन आगे चलकर कोई भी बात नहीं करना चाहता। नो कांटेक्ट में है तो कांटेक्ट में आना तो चाहते हैं, लेकिन पहल कोई भी नहीं कर रहा है, क्योंकि दोनों में ही ईगो भरा पड़ा है। इसीलिए दोनों की बातचीत नहीं हो रही है, दोनों में ही ओवर थिंकिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। द हर्मिट, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। दोनों में इमोशंस है, दोनों ही अलग अलग है, लेकिन एक दूसरे को समझ रहे हैं। दोनों ही अंदर बैलेंस बना रहे हैं। दूरियों में बहुत कुछ सीख रहे हैं। एक दूसरे के बारे में क्या केयर करते थे, कहाँ पर उनकी ज़रूरत है, यह बातें अब उन्हें पता तो चल रही है, लेकिन अभी भी क्लियरिटी नहीं है। उनके अंदर का ईगो ख़त्म नहीं हुआ है, और यही ईगो ही उनके लिए थर्ड पार्टी बना हुआ है। साथ ही कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। यही कार्ड बता रहा है कि उनके रिलेशन में जो दोनों अलग अलग है। साथ ही कार्ड आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स का। इन दोनों की दूरियों का कारण उनके दोस्त भी हो सकते हैं, उनकी फैमिली हो सकती है, कोई काम हो सकता है जो उनको अलग कर रहा है। पार्टनर के अलावा और भी कोई सिचुएशन हो सकती है जो उनके लिए ज़रूरी है, उनके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन क्लियरिटी दे नहीं रहे हैं। ईगो में है कि उन्हें समझने की ज़रूरत है, बल्कि कहकर इस बात को आसानी से अलग किया जा सकता है। जो कन्फ्यूजन है वह दूर किया जा सकता है, लेकिन दोनों की जो सोच है वह क्लियरिटी की तरफ बढ़ नहीं रही है। बातचीत, कम्युनिकेशन ठीक नहीं है। उन लोगों को ठीक से कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। एक जगह बैठकर, अगर फैमिली की बात है तो फैमिली में बैठकर उन्हें कुछ डिसीजन लेने की ज़रूरत है। क्लियरिटी से बातचीत करने की ज़रूरत है, ना ही अपनी बातें इसे उसे बताने की ज़रूरत है, बल्कि जिसकी बात उसके साथ क्लियरिटी के साथ करने की ज़रूरत है। उन दोनों के मन का जो ईगो है पहल नहीं कर रहे हैं, यही उनके लिए थर्ड पार्टी बनी हुई है। इस रिलेशन में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस उनका ईगो, उनकी जो बातचीत है वह ही थर्ड पार्टी बनी हुई है, और इसीलिए उनके रिलेशन में ब्लॉकेज आए हुए हैं। तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी है जो रिलेशन को ख़राब कर रही है, तो वह आपका ईगो है, आपका क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है। यही बात है, एक दूसरे के लिए सोच तो रहे हैं लेकिन पहल नहीं कर रहे हैं। यही आपके जीवन में थर्ड पार्टी बनकर आपके रिलेशन को ख़राब कर रही है। तो आपको समझने की ज़रूरत है, खुद को हील करने की ज़रूरत है। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, एंजल के थ्रू क्या कुछ मैसेज आपको देने वाले हैं। चलिए देखते हैं। यूनिवर्स हमें सही से गाइडेंस दीजिए ताकि मेरे व्यूवर्स को क्लियरिटी मिल सके। आपके जीवन में हार्मनी जरूर आएगी। दोनों को ही अपनी सेल्फ वर्थ पहचानने की ज़रूरत है। एक दूसरे के ऊपर आपको भरोसा करने की ज़रूरत है, ऐसा यूनिवर्स आपको बता रहे हैं। बहुत अच्छी रीडिंग है। आपको दोनों को खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। इसमें थर्ड पार्टी कोई और पर्सन है, इसका कोई भी कार्ड नहीं आया है। तो आपके जीवन में जो थर्ड पार्टी है, आपका रिलेशन ख़राब हो रहा है, वह आपकी सोच से, आपकी ईगो से हो रहा है। आप दोनों को ही खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ऐसी
बात अगर किसी मेरे व्यूवर्स के जीवन में हो रही है तो खुद को समझने की ज़रूरत है। थोड़ा सेपरेशन में है तो और भी थोड़ा सेपरेशन रहने दीजिए। एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए, उनके अच्छे गुणों को याद कीजिए ताकि आपका रिलेशन सही हो सके। पहल करना बुरी बात नहीं है, ईगो हर्ट नहीं होता, बल्कि रिलेशन में यह सब छोड़ना पड़ता है, तभी रिलेशन जीवन में आगे बढ़ता है। बहुत अच्छी रीडिंग है, पॉजिटिव रीडिंग है। क्लेम ज़रूर कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।